Dear, in this video, I am going to discuss potential energy of a dipole in a uniform electric field. What is potential energy? We know potential energy, the energy possessed by a body by virtue of its position. Suppose ये एक बॉडी यहाँ पे है और अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा h हाइट से, तो यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए. तो इस वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा. द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, इस पोजीशन में, और ये पोजीशन में यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा. इन द सेम वे when the dipole place in the electric field, the energy possessed by a dipole in a particular position of the electric field is known as potential of a dipole in a uniform electric field. Dear, we know that when the dipole placed in a uniform electric field, it will experience a torque. This is uniform electric field E, and when the dipole is placed in this electric field, suppose here negative charge and here is positive charge. Due to positive charge, force experienced along the direction of E, here force F, and due to negative charge, force experienced opposite to the direction of E. Magnitude of force is here plus QE and here F equal to minus QE. Okay, we know that when the dipole is placed in a uniform electric field, it will experience a torque. और यहाँ पे टर्क एक्सपीरियंस होगा और ये टर्क एक्सपीरियंस होगा और ये जो डाइपोल है इसको अलोंग द एक्सिस अलाइन करने के लिए कोशिश करेगा वो टर्क. हम लोग टर्क का मैग्नीट्यूड जानते हैं. वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा. अगर इस डाइपोल को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ टर्क का डायरेक्शन इधर होगा, अगर अगेन द डायरेक्शन ऑफ टर्क इसको मैं डिस्प्लेस करूं, अगर स्मॉल एंगल डी थीटा, when the dipole displace d theta against the torque, अगर ये टर्क की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में टर्क एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हम अगर इस डायरेक्शन में, जैसे सपोज ये है, मैं यहाँ पे ये इतना एंगल का डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, ये डी थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट करूँगा, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक लाने में, इस डाइपोल को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क करना पड़ेगा. और चूँकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है, इसलिए वर्क जो होगा स्मॉल वर्क डन होगा. देयरफॉर स्मॉल वर्क डन dW बाय द डाइपोल. एंड dW इक्वल टू क्या होगा? dW इक्वल टू जानते हैं यहाँ पे टर्क इंटू क्या हो जाएगा? डी थीटा. dW इक्वल टू यहाँ पे तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो टर्क एक्सपीरियंस हो रहा है और टर्क रोटेट कर रहा है. ये डाइपोल को कौन रोटेट करता है? टर्क रोटेट करता है. तो फोर्स यहाँ पे टर्क हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, और टर्क का मैग्नीट्यूड पता है. dW इक्वल टू क्या है? PE साइन थीटा डी थीटा. ठीक है. अगर इसमें अगर हमको टोटल वर्क डन, अगर ये डाइपोल के कारण कितना होगा, सिंस टोटल वर्क डन बाय डाइपोल रोटेटिंग विथ एंगल थीटा 1 to थीटा 2. अगर इनिशियली सपोज ये थीटा 1 है यहाँ पे और थीटा 1 से थीटा 2 तक पोजीशन में अगर इस डाइपोल को ले लाएंगे तो टोटल वर्क डन कितना होगा. और जब भी हमको टोटल वर्क डन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए इंटीग्रेट करते हैं. dW इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 PE साइन थीटा डी थीटा. और dW का क्या होगा? dW का W
और यहाँ पे P बाहर आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे θ1 to θ2 sin थीटा डी थीटा। और साइन का इंटीग्रेशन हम लोग को पता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2, ठीक है। तो ये अगर इस माइनस को अगर बाहर ले लाते हैं तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, और इसको अपर माइनस लोअर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, दिस इज द टोटल वर्क डन। और वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, जितना वर्क डन होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि जितना काम करने में यहाँ से यहाँ तक लाने में जो एनर्जी टोटल होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय U। तो U इक्वल टू क्या हो गया, माइनस PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी आया। यहाँ पे हम लोग एक केस बना सकते हैं कि इनिशियली इफ़ θ1 इक्वल टू, इनिशियली θ1 जो था 0 था, 0 डिग्री पे, मतलब हो सकता है कि ये जो डाइपोल था अलोंग द ई के डायरेक्शन में है इनिशियली, और उसको थीटा एंगल में अगर हम लाते हैं, θ1 0 एंड θ2 इनिशियल कहाँ था, अलोंग द ई, मतलब ये डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और ई के डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 हो जाएगा। और इसको फिर थीटा एंगल में अगर θ2 इक्वल टू थीटा अगर लेते हैं थीटा एंगल में, तो ये U क्या हो जाएगा, तो U इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE कॉस θ2 इक्वल टू क्या है, कॉस θ2 इक्वल टू थीटा है, माइनस कॉस 0, एंड कॉस 0 इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा, ठीक है। एक और केस बना सकते हैं इसमें, इफ़ θ1 इक्वल टू अगर 90 डिग्री, इनिशियली θ1 जो है 90 डिग्री, और θ2 अगर θ2 जो है, θ1 है 90 डिग्री, अगर θ1 90 डिग्री ले रहे हैं और θ2 थीटा अगर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू माइनस PE कॉस θ2 की जगह पर थीटा है, और ये कॉस 90 का भी वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे कॉस हमने लिया था θ1 इक्वल टू 0 था, और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा, ठीक है, कॉस 0 थीटा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस θ1 माइनस 1, यहाँ पे कॉस θ1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस θ1 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर यहाँ पे कॉस थीटा 90 ले लिए हैं, तो U इक्वल टू जो होगा, U इक्वल टू होगा माइनस PE कॉस थीटा, और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और कॉस 90 0, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, कॉस 90 इक्वल टू 0, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, U इक्वल टू होगा माइनस PE कॉस थीटा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा में, कॉस थीटा अगर यहाँ पे है तो ये जो होगा स्केलर प्रोडक्ट होगा, माइनस P डॉट E, माइनस P डॉट E इन वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में, ये तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब ये कॉस है तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट में, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म नहीं बोल सकते हैं, ये डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट
बोल सकते हैं। ठीक है।